नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं बिहार सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित कुमार सिंह। इनसे जानेंगे एनडीओ को लेकर, मांझी के बयान को लेकर और इनके संसदीय जमुई क्षेत्र को लेकर क्या क्या बातें हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। एनडीए में सर सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही है। कभी आप देखते होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा का बयान आता है, कभी मांझी जी का बयान आता है। देखिए, ये बयान से कुछ ये नहीं कह सकते कि इससे हमारे, चूंकि शीर्ष नेतृत्व पे सब कुछ निर्भर करता है और शीर्ष नेतृत्व जो है बिल्कुल एक है। 16 साल आप लोग जब राज किए, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर से जो है आप विशेष राज्य की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता में भ्रम वाली बात जा रही है। नहीं, विशेष राज्य का दर्जा तो देखिए, बिहार को, मैं भी एक बिहारी होने के नाते कहूँगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उससे बहुत सारे चीज़ मतलब बिहार को मिलना है। टैक्स में कमी आएंगी, इंडस्ट्रीज को बिठा सकते हैं, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तभी बिहार आगे बढ़ेगा, और बिहार आगे बढ़ेगा तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा। नहीं, हमने कन्फ्यूजन का बात इसलिए किया सुमित जी कि सेंट्रल में भी आप लोग की सरकार है, ये बिहार में भी आप लोग की सरकार है, वैसे में आप मांग रहे हैं नहीं मिल रहा है, या आप चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं, जनता को सिर्फ बरगलाया जा रहा है, इस ये सब बातें। नहीं, ये कहीं हम लोग तो मांगने वाले में से हैं, अब देना तो उनका काम है, लेकिन हम लोग भी जब तक नहीं मिलेगा मांगते ही रहेंगे। इधर मांझी जी का बयान जो है, आप खुद राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी रही है, आपको नहीं लगता है कि एक सीमा के बाद आदमी को खुद राजनीति से विदा हो लेना चाहिए? नहीं तो राजनीति में तो देखिए, राजनीति में ये नहीं कहा जा सकता कि सीमा के बाद विदा हो जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति में हम लोग भी राजनीति जब से देख रहे हैं, इसमें लोग जितने पुराने होते हैं, कहा जाता है, उतने ही परिपक्व होते हैं। लेकिन जुबान भी फिसलती है, एनडीए की सभी लोगों की किरकिरी भी हो रही है। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। सुमित जी, आप किसी को वोट देंगे तो क्या उसका स्कैन करके लोगों को खिलाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। ये बात तो गलत है ना। 27 तारीख को जो मांझी जी देने वाले हैं, उसमें वैसे ब्राह्मणों को देंगे जिसने कभी शराब नहीं पिया हो, जिसने कभी कोई बुराई नहीं किया हो। और आपको याद होगा कि मांझी जी ने कई बार कहा है कि लोगों को रात में 2 पैक पीने की अनुमति मिलनी चाहिए। नहीं, देखिए, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, व्यक्तिगत उनका ये हो सकता है, सोच हो सकता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं उनका व्यक्तिगत बयान माना जाएगा? अब उनका बयान है, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि चिराग पासवान और सुमित सिंह में माना जाता है कि 36 का आंकड़ा, ऐसा क्यों? नहीं, कोई 36 का आंकड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में हम लोग दोनों हैं, दोनों युवा हैं। अब उनको पता नहीं क्या उनके दिमाग में चलता रहता है। हम लोगों ने तो कभी कुछ वैसा किया नहीं, लेकिन उनको है कि सिर्फ वो फ़ोटो खिंचा के फेसबुक पे अपना क्रेडिट लेके चाहते हैं कि इसी पे हम जनता को बरगला दें। तो जनता इतनी भोली भाली है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है जितना वो समझ रहे हैं, और उनको अब कहीं क्रेडिट मिल नहीं रहा, इसलिए वो इधर उधर की बात कर रहे हैं। नहीं, हमारा मतलब था अभी जो जमुई में मेडिकल कॉलेज का जो उद्घाटन हुआ है, उसमें भी आप लोग दोनों का जो है रिश्ते की तलखी सामने नजर आई। रिश्ते की तलखी की तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जमुई के वो सांसद हैं, उनको रहना चाहिए था पूरे कार्यक्रम में। लेकिन उन्होंने जिस ढंग से छोड़ के गए, उसके बाद फिर आपका बयान आया। तो ये मैं आपसे ही पूछता हूँ, एक जिम्मेवार नागरिक, पत्रकार भी आप हैं, साथ में एक जिम्मेवार नागरिक हैं। एक जिम्मेवार नागरिक के नाते मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई संसद अपने संसदीय क्षेत्र में कोई इतना बड़ा परियोजना जिसकी शुरुआत हो रही हो, उस परियोजना के बीच में एक बहाना लेके कि तस्वीर नहीं है, उस कार्यक्रम को ऐसे छोड़ा जाता है? वो कार्यक्रम उनका भी होना चाहिए। अगर उनको वहाँ से व्यक्तिगत वहाँ पे लगाव रहता तो वो बीच में कार्यक्रम क्यों छोड़ के गए? और कार्यक्रम छोड़कर जाना यह दर्शाता है कि उनको बस फ़ोटो खिंचवाना था। आए, बोर्ड के सामने फ़ोटो खिंचवाए और चल दिए कि फेसबुक में लगाने के लिए तो हो जाएगा ना, कि मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के समय में हम खड़ा थे वहाँ। नहीं, उनका क्या नाम था कि यहाँ पर सेंट्रल के स्कीम से सारा चीज़ हो रहा है, फंड सेंट्रल दे रहा है, और कहीं में पीएम का भी फोटो नहीं। निश्चित तौर पे सेंट्रल का फंड का जो बात कर रहे हैं, सेंट्रल का भी फंड मिलता है, लेकिन 180 करोड़ रुपए की जो राशि है वो सेंट्रल देती है, शेष राशि तो राज्य सरकार ही देती है, जमीन राज्य सरकार की है। और जिस कार्यक्रम में वो बहाना दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का तस्वीर नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी की तस्वीर के लिए मैं बता दूं, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी तो खुद बिहार भाजपा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, वो उसके ये कर रहे थे। तो बिहार भाजपा के सभी नेताओं की तस्वीर तो उसमें थी। मंगल पांडे जी की तस्वीर थी, नीतीश जी की तस्वीर थी, सब लोग की तस्वीर उसमें है। अब इनको ये चिंता सता रही है कि मोदी जी की तस्वीर नहीं, कहीं और जाएंगे तो इनको ये चिंता सताएगी कि तेजस्वी जी की तस्वीर नहीं। तो आप ये क्लियर कर लेना पहले कि आप तेजस्वी जी के प्रति आप चिंतित हैं कि मोदी जी के प्रति चिंतित हैं। चिराग की चिंता किसके प्रति ज़्यादा है? क्या वो तेजस्वी के लिए ज़्यादा चिंतित हैं या चिराग के लिए ज़्यादा, ये मोदी जी के लिए ज़्यादा चिंतित हैं?
चलिए एक आखिरी सवाल सुमित जी कि मुख्यमंत्री जी ने जो समाज सुधार अभियान शुरू किया है, इसका क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए, समाज सुधार अभियान के तहत ये जो हर जिले जिले में जब जा रहे हैं, वैसे भी कहा मतलब ये बात है कि जब जो लीडरशिप है वो खुद अगर सड़क पे आ जाए तो जो सड़क पे जो भी फीडबैक होता है वो फीडबैक उनको मिलना शुरू हो जाता है, और उस फीडबैक से ही हम लोग सारा काम कर सकते हैं, क्या कहाँ कमियां रह रही हैं, क्या कुरीतियाँ रह रही है, उसको पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित कुमार सिंह जी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार।